सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम जिस चीज के लिए आप सभी को इंतजार था, आईसीआर काउंसलिंग की पहली स्टेप स्टार्ट होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप सभी को इस स्टेप में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी तरफ से आस्क किए जा रहे हैं, पेमेंट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करें, प्लस कोई गलती नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप अभी गलती करते हो, इन फ्यूचर आप सभी को आफ्टर अलॉटमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दूं कि 23 अगस्त हमारा लास्ट डेट होने वाला है। 23 अगस्त तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फिलहाल में हमारे पास 3 से 4 दिनों का टाइम है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप सभी को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो आज की वीडियो में ध्यान से देखना, जो प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूं बहुत ही केयरफुली उस प्रोसेस को समझना और फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सभी को ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है वो अपना एक बार स्पैम चेक कर लें। ईमेल आईडी में स्पैम भी होता है, स्पैम में भी आपका आ गया हो। अगर वहां भी नहीं आया है तो यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर को एज अ यूजर आईडी और डेट ऑफ बर्थ को एज अ पासवर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ना, क्लियरली सब कुछ मेंशन है कि पहले आप ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, जैसे मान लो आज तारीख है 20 अगस्त 2024, तो 20240820 को आप एज अ पासवर्ड यूज कर सकते हो जिस डेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ हो। तो एप्लीकेशन नंबर कौन सा, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पूरा डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है बच्चों रजिस्ट्रेशन का। देखो, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग काउंसलिंग के लिए फर्दर एलिजिबल नहीं हो। जो बच्चे सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किए थे वो भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऐड किया है उनको मेल आ रहा होगा और उस मेल में जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मेल नहीं मिला है तो वेट कर लें, आज मेल आ सकता है, कल भी आ सकता है। 23 अगस्त तक का टाइम है तो कभी भी आपको मेल आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को अगर मेल नहीं मिल रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। दूसरी चीज कि रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप है, आप सभी को पता होगा कि ये जितने स्टेप मैं बता रहा हूं ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 स्टेप है। ठीक है, तो एडिट व्यू का ऑप्शन जैसे आगा, आप यहां पे जाके अपना पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी बच्चों को पेमेंट नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे कि आपको पता होगा कि आईसीआर काउंसलिंग के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन फी आपको अभी नहीं पे करना है। जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, इसके 2 वीक बाद रैंक कार्ड आएगी। और रैंक कार्ड जब आएगी तो चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको 500 रुपए पे करना। अभी आपको किसी भी प्रकार के पेमेंट की नीड नहीं है। तो आफ्टर चॉइस फिलिंग आपको 500 रुपए पे करने हैं, जो कि सितंबर महीने में होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। 500 रुपए आपसे लिया जाएगा। वो कब लिया जाएगा? आफ्टर चॉइस फिलिंग, जो कि सितंबर में स्टार्ट होगी। तो फिलहाल में किसी बच्चे को कोई पेमेंट नहीं करना है। सिंपल सा प्रोसेस देखो, जैसे इस बच्चे का पूरा डिटेल मैंने फिल कर रखा है, यहाँ पे डिटेल्स का फिलअप हो चुका है। जब आप लोग अपना डिटेल फिलअप कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो ऐसा ही ऑप्शन आप सभी को आएगा जहां पे आप सभी लोग अपना पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों की स्कोर लो है, जिनको प्रॉब्लम में आ रही है काउंसलिंग में, वो हमारी पेड मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको पूरी काउंसलिंग, आफ्टर काउंसलिंग कॉलेज में जाने के बाद भी पूरी हेल्प करते हैं। इवन जो बच्चे जिस कॉलेज में जिनको अलॉटमेंट होती है वहाँ के बच्चों से भी उनको हेल्प मिलती रहती है हमारी साइड से। बाकी आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रेफरेंस सीट वगैरह हमारी तरफ से फिलअप कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट हेल्प मिलेगी। कौन से कॉलेज को चूज करना चाहिए, कौन से कोर्स को चूज करना चाहिए, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। आफ्टर एडमिशन कॉलेज लेवल पे भी आपको हेल्प की जाएगी। और चॉइस प्रेफरेंस की लिस्ट हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बना के आपको दी जाएगी। 24/7 कॉल चैट पे सपोर्ट मिलेगा। आपके जो लो स्कोर वाले बच्चे उनके लिए पूरी हेल्प की जाएगी। रजिस्ट्रेशन में कंप्लीटली हेल्प होगी। और जूम कॉल पे आप सभी का डाउट सेशन लिया जाता है। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपको नीड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस अगर कंफर्म एंड पेड शो कर रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। देखिए, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक प्रोसेस आता है एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने का। एजुकेशनल डिटेल में आप लोग जो आपके क्लास 12 का सब्जेक्ट है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट जो कि आपके ऑप्शनल कंपलसरी जो भी है उनको फिलअप कीजिएगा। बट सीयूटी मार्क्स में आप केवल अपने डोमेन सब्जेक्ट को ऐड करोगे। 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का और सीयूटी मार्क्स का। क्यों? क्योंकि सीयूटी मार्क्स से आपकी रैंक बनेगी और डॉक्यूमेंट से ही आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जब आप लोग सीयूटी का मार्क्स वहां पे ऐड करना, जैसे कि इस बच्चे ने तो अपना कंप्लीटली फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है, तो जब आप सीयूटी का फॉर्म फिलअप कीजिए, सीयूटी का स्कोर फिलअप कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ने कंप्लीटली ऐड कर रखा है। सीयूटी में सारे सब्जेक्ट
आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी में काउंट होंगे। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे ऑप्शन आ रहा है कंपलसरी या फिर ऑप्शनल। तो सीयूईटी के मार्क्स जब आप ऐड करना, तो जो भी सब्जेक्ट वहां पे आपने एग्जामिनेशन दिया, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे एबीसी हो, सारे कंपलसरी हैं। तो आप कंपलसरी चूज करके अपने ऑप्टेन मार्क्स को वहां पे एज अ मार्क्स फिलअप कर सकते हो। दूसरा, सेम ऐसी आपको 12th में करनी है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल हो सकते हैं, कुछ आपके कंपलसरी हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स का स्टेप। देखो, डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, देन क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, टीसी, एसएलसी या माइग्रेशन, इनमें से कोई एक, या फिर आप सभी का क्लास 10th और 12th का डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके देना है। सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी जेट सीयूटी आईसीआर 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो रॉ स्टॉप कंपटीशन की नई बैच लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल में 2024 के रिजल्ट्स की बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे शानदार रिजल्ट रहा है वो रहा है रॉ स्टॉप कंपटीशन उदयपुर का। अगर बात करें सीयूटी की तो सबसे पहले बता दूं कि सीयूटी में आपने देखा होगा कि इस बार 200 में 200 नंबर आने वाले एग्रीकल्चर के 180 बच्चे थे, जिसमें अकेले रॉल से 63+ कैंडिडेट्स हैं। 2024 में 700 से ज्यादा एक आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सीयूटी 23 में पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक यहाँ से थी। आईसीआर 2022-21 में यहाँ पे हर साल मोर देन 500 650+ बच्चों का सिलेक्शन होता रहा है। तो इस साल इनकी नई बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा जेट का टॉपर भी बच्चा यहीं से आप लोग देखोगे। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके 550+ स्कोर है, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से ज्यादा स्कोर है, और 450 से स्कोर ऐसे बहुत सारे बच्चे, 250-300 बच्चे जिनके 450+ स्कोर है, और 500+ वाले भी यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। जेट के एग्जामिनेशन की बात करें तो जेट में भी फर्स्ट रैंक यहीं से रही है। आईसीआर पीजी के लिए भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल में जो इनकी नई बैच आई, इस बैच में आप सभी को 20% ऑफ मिल रहा है। ये बैच महाबचत ऑफर इनकी 14 से 25 अगस्त तक के लिए वैलिड है, जिसमें कि आप लोग जेट सीयूटी के लॉन्ग ईयर बैच ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यहाँ पे जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है अगले साल के लिए, वो रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में जेट सीयूटी आईसीआर की लॉन्ग ईयर बैच के साथ साथ 11-12 फाउंडेशन बैच भी है। तो आपको जिस भी बैच में एनरोल करना हो 20% ऑफ चल रहा है, तो आप उस ऑफर को एनरोल कर सकते हो और आप भी अगले साल टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से प्रिपरेशन वगैरह अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें क्या करना है कि आधार कार्ड अपलोड करके जो आधार कार्ड पे रोल नंबर दिया है उसे एज अ सर्टिफिकेट नंबर दें। आप सभी से डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आप लोग सर्टिफिकेट नंबर पे जगह पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उसके अप पार्ट में सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है। जैसे आप देखोगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में ऊपर के साइड में प्रमाण पत्र संख्या या इंग्लिश में सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है। दूसरी, अगर आपके पास क्लास 10th और 12th का मार्कशीट है, ऊपर देखोगे आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, ठीक है, एक रोमन लैंग्वेज में, रोमन वर्ड में। मैं आपको फोटो साइड में दिखा रहा हूँ, ये सारे आपके सर्टिफिकेट नंबर है। ऐसे ही आप सभी बच्चों को बता दूं कि आधार कार्ड उसमें एडमिट कार्ड में क्या करना है, एडमिट कार्ड में आप सभी को अपना, ठीक है, अपना जो रोल नंबर है वो एज अ सर्टिफिकेट यूज करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं, ठीक है। क्लास एक जगह पे आपसे क्लास 10th और 12th का दोनों का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, तो आप जहां पे क्लास 10th और 12th है उसको पूरे पीडीएफ को, यानी क्लास 12th के और क्लास 10th की मार्कशीट के पीडीएफ को मर्ज करके वहां पे अपलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट नंबर में किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट भी होगा, जिनके डॉक्यूमेंट्स पे सर्टिफिकेट नहीं, जैसे कि अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वो वहां पे अपना रोल नंबर जो 12th का अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि सर क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये, जो कि अभी आपको पे नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन फी जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा तो पे किया जाएगा। बट पहली बात ध्यान से समझना कि ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है रैंक कार्ड के लिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर रैंक कार्ड कब आएगा, रैंक कार्ड क्यों नहीं आया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करोगे, ये रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड के लिए हो रही है, तो इसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप सभी का रैंक कार्ड आएगा। बाकी एक जगह पे कैटेगरी में आपसे यूपीएस पूछा जा रहा है, तो यूपीएस कैटेगरी वो उन बच्चों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आपके लिए नहीं है। तो जो बच्चे नॉर्थ स्टेट के हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड,
अरुणाचल, ये लक्षद्वीप, गोवा, ऐसे स्टेट के बच्चे यूपीएस कैटेगरी में आएंगे। बाकी सारे बच्चे अपनी जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसको मेंशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। 23 अगस्त तक का डेट है हमारे पास और इस 23 अगस्त के टाइम ड्यूरेशन में आप सभी को अपने प्रॉब्लम को, अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका मेल नहीं आ रहा है तो मेल के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने ईमेल का एक बार स्पैम चेक कर लो, ठीक है। अगर स्पैम में आ गया तब तो ओके, नहीं आया तो जो मैंने प्रोसेस बता रखा है कि यूजर आईडी में अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ वो यूज कर सकते हो। बाकी वेट कर लो, मे बी इवनिंग तक आपको मेल मिल जाए। मेल नहीं मिल रहा है, स्पैम आईडी चेक करो, बहुत सारे बच्चों के स्पैम में भी मेल आ रहा है। और जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं जिनके पास रिजर्वेशन है, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, कोशिश करें कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। एससी एसटी के लिए नहीं, एससी एसटी वाले कोई भी करेंगे उनको तो उनका रिजर्वेशन मिलेगा। बट जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं जिनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है वो अपना सेंट्रल सर्टिफिकेट यूज करें। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बाकी ओबीसी एनसीएल 3 साल पुराना रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज यूपीएस कैटेगरी क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने बता दिया कि यूपीएस एक पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन के लिए मिला जाता है, ठीक है। और अभी आप लोग अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी है, क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कैटेगरी चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों ने आईसीआर को फॉर्म में ऐड किया उनका तो बात ही अलग, वो उनको कुछ प्रोसेस नहीं आएगा। बाकी रैंक कार्ड अभी नहीं आया है। बहुत बच्चों के डाउट ये भी कि रैंक कार्ड आ गया क्या? रैंक कार्ड नहीं आया दोस्त, रैंक कार्ड आपका इसी रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हो, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है इसी के बाद आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इनकी ईमेल आईडी है, ठीक है, हेल्प डेस्क पे जाओगे तो इनका ईमेल आईडी है आईसीआर, देखो यहाँ पे एक इनका ईमेल आईडी है, ठीक है, ये ईमेल आईडी है। इसके थ्रू आप लोग टिकट जनरेट करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से आस्क कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि आपके डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन आ रहा है। जब रैंक कार्ड आ जाएगा ना तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर रैंक कार्ड का आएगा। कब आएगा? ये आई थिंक सितंबर में आएगा, ठीक है। ये जैसे कि आपको रजिस्टर फॉर सीट लोकेशन प्रीव्यू फॉर्म हेल्प डेस्क शो कर रहा है, सेम ऐसे बगल में एक रैंक कार्ड शो करेगा। जब रैंक कार्ड आ जाएगा तो रैंक कार्ड के बाद एक बार फिर से चॉइस फिलिंग शो करेगा, चॉइस फिलिंग के बाद एक अलॉटमेंट शो करेगा। तो जो 3 आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन फॉर सीट लोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, हेल्प डेस्क, ऐसे ही सर्कल आपके आगे इंक्रीज होते जाएंगे। रैंक कार्ड का सर्कल बनेगा, उसके बाद आप सभी का चॉइस फिलिंग का सर्कल बनेगा, देन अलॉटमेंट का सर्कल बनेगा, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सर्कल बनेगा, देन आप सभी को अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करने का सर्कल बनेगा। तो जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में कंफर्मेशन एंड पेड का ऑप्शन आ जाएगा। दैट्स मीन आप समझ जाना कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जैसे आप एडिट व्यू पे जाओगे आपका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रिंट फॉर्म है वो आपको शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो कर रहा है उनका मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो वेट कर लें, लॉगिन हो जाएगा। उनका भी एक प्रॉब्लम है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग फॉरगेट कर लो पासवर्ड को, वहां से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दोबारा नया मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। किसी भी स्टेप में मिस्टेक नहीं करना है। विदाउट एनी मिस्टेक आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड कीजिएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी का पुराना होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। बाकी किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना है तो चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें कैसे क्या करनी है। एंड अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। बाकी रजिस्ट्रेशन कीजिए, 23 लास्ट डेट है। बिफोर 23 आपको कैसे भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इन फ्यूचर में भी आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, बट करेक्शन विंडो में सारे स्टेप एडिट नहीं हो पाएंगे, कुछ स्टेप एडिट हो पाते हैं। अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो परेशान मत होना, करेक्शन विंडो ओपन होगी, उस टाइम पे आप लोग अपने मिस्टेक को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाइए और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। हैव एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर थ्रू मैसेज। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डॉक्यूमेंट्स का केयरफुली करना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। बाकी मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।